पास एक पर्टिकुलर रीजन है वीडियो बनाने का, मेरा यही। तो मेरे भाई, मोटिवेशन बोल के दुनिया में कुछ नहीं है, मोटिवेशन ही रीजन होता है। अगर आपके पास रीजन है किसी काम को करने का, तो यकीन मानो आपसे बेहतर मोटिवेशन किसी के पास नहीं है। तो उस रीजन को तलाश करो, आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आपने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज सुनेंगे जिसमें एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर की कैटेगरी में आ जाता है मात्र सिर्फ 2 से 3 महीने मेहनत करके। क्या आपने कभी नोटिस किया कि 2 से 3 महीने का वक्त कौन सा होता है? ये 2 से 3 महीने का जो वक्त होता है, ये होता है विंटर सीजन का, यानी कि जाड़े या सर्दी के मौसम का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये जो सर्दी का जो मौसम है, जो 2 से 3 महीने होते हैं, ये किसी भी स्टूडेंट की जिंदगी बदल के रख सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट को एक एवरेज से टॉपर बना सकते हैं, अगर इसमें सही तरीके से पढ़ाई की जाए तो। क्योंकि इस सीजन में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, 99% स्टूडेंट सिर्फ आलस की वजह कर, आलस में रहकर सोने में अपना समय बिताते हैं और समय बर्बाद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ 1% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को घिसते हैं, अपने आप की मेहनत बढ़ाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, खुद के अगेंस्ट जा करके काम करते हैं, और वही 1% लोग होते हैं जो टॉपर की कैटेगरी में आते हैं, ना कि वो 99% लोग जो कि आलस की वजह कर यहाँ पे अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं। तो देखो, मेरी बातें सुन के हो सकता है आपको थोड़ा बुरा तो लग रहा होगा, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि ठंड के मौसम में पढ़ाई करना आसान नहीं है। एज ए स्टूडेंट जब मैं भी स्टडी करता था, आज के टाइम पे भी मैं स्टडी करता हूँ, आज के टाइम पे रात में जब भी स्टडी करते हैं तो उतना आसान नहीं होता, बट फिर भी करना तो पड़ता है मेरे भाई। अगर कुछ करना है जिंदगी में तो इन छोटे छोटे चीजों से लड़ना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे उन हर प्रॉब्लम्स के बारे में जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है सर्दी में पढ़ाई करते वक्त, और हर एक का ना एक साइंटिफिक हम लोग डिटेल यहाँ पे एनालिसिस करके हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पे कोई भी मन गढ़ंत कहानी आपको नहीं सुनने मिलेगी। सब प्रॉब्लम के पीछे का जो सोल्यूशन होगा वो साइंटिफिक होगा, रीजन भी हम लोग साइंटिफिक वे में ही समझेंगे। तो देखो, सबसे पहला यहाँ पे ये आता है कि नींद बहुत आती है। सबसे पहला रीजन ना, ठंड में बहुत नींद आती है, कंबल ओढ़ के सो गए 12-12 10-10 घंटे। दूसरा, अभी पढ़ाई में मन नहीं करता है। रात के वक्त क्या आता है, नींद बहुत आती, सो गए, सोते सुबह उठेंगे, सुबह उठने टाइम अलार्म तो बजा भाई 5 बजे, अरे अभी तो 5 ही बजे, थोड़ा अलार्म बंद, 5:30 बजे उठते, 5:30 बजे फिर बजेगा, अरे अभी तो 5:30 बजे, 6 बजे उठेंगे। इस तरीके से हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हम कब 8 बजे 9 बजे दिन में सो के उठ रहे हैं, और अपनी लाइफ का उस दिन का हम 9 से 10 घंटा समय बर्बाद कर चुके होते हैं सिर्फ सो करके। ये तो हुई दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि जीरो मोटिवेशन। भाई जीरो मोटिवेशन, क्योंकि भाई इतना हो सकता है बैकलॉग बहुत ज्यादा लगा है, इतना ज्यादा आपने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो उस वजह क्या होता है कि अंदर से मोटिवेशन नहीं होती पढ़ने की। भाई अब तो ऐसा मेरा हाल है कि अगर मैं कुछ पढ़ भी लूँ थोड़ा बहुत, क्या ही कर लूंगा 2 महीने पढ़ के, जिंदगी तो ऐसे भी खराब हो सके, रिजल्ट खराब ही आना है, तो नहीं पढ़ते हैं, वैसे भी खराब होना है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स होती है मेजरली जो स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है, जो मैंने पिछले 3 साल में स्टूडेंट्स को मेंटर करते वक्त समझा है। तो एक एक करके ये साइंटिफिक वे में इसी का हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन ढूंढते हैं। सबसे पहले समझते कि आखिर नींद क्यों आती है, इतनी ठंड के मौसम में इतनी नींद क्यों आती है। देखो, इसका साइंटिफिक रीजन है। सबसे पहले क्या होता है कि ठंड के मौसम में हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो कम होता है। ठीक है, पहला बार ठंड के मौसम ब्लड फ्लो कम होता है, ब्लड फ्लो कम होता है, और हमारे बॉडी ब्रेन की तरफ से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है मेलाटोनिन, जो ये बॉडी का एहसास दिलाता है सोने के लिए। तो ब्लड फ्लो कम होने की वजह कर ये मेलाटोनिन हार्मोन काफी ज्यादा रिलीज होता है, जिससे हमें नींद आती है। अब इसके पीछे ना मेजरली 3 रीजन है, मेजर 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन है हमारे यहाँ पर वाटर, दूसरा रीजन है हमारे यहाँ पे सनलाइट, तीसरा रीजन है हमारे यहाँ पर बेड। देखो, सबसे पहले वाटर की बात करते हैं। चलो एक इमेजिन करो, हमारा ब्रेन फंक्शन कैसे करता है। जब हमारे ब्रेन के पास ऑक्सीजन पहुंचती है तभी वो जाके फंक्शन करता है, और हम चीज अच्छी तरीके से ब्रेन का यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाता कौन है? ब्लड। अब ब्लड जो फ्लो कर रहा है हमारे बॉडी में, तो ब्लड तो फ्लो कर रहा है, उसके साथ वाटर भी फ्लो कर रहा है। ब्लड को फ्लो होने के लिए वाटर का होना बहुत जरूरी है बॉडी में, इसलिए कि जब वाटर कम हो जाता है तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है हमारा। अब ब्लड का फ्लो वहां पे काफी धीमा हो जाता है। अब जरा सोचो, ठंड के मौसम में क्या होता है, गर्मी में तो क्या प्यास लगती है, हम बहुत सारा पानी पी लेते हैं, बट ठंड में हमें प्यास नहीं लगती है। यही सबसे बड़ा मिस्टेक हम लोगों से होता है कि हम वहां पे पानी पीते नहीं है ज्यादा से ज्यादा। अब बॉडी में पानी कम होने की वजह अगर बॉडी डिहाइड्रेट होता है, फिर हमारा उससे क्या होगा कि ब्लड अच्छे रफ्तार से फ्लो नहीं कर पाएगा, और जब ब्लड फ्लो ही नहीं कर पाएगा मेरे भाई, तो ब्लड ब्रेन तक पहुंचेगा ही नहीं ऑक्सीजन लेकर के, तो हमारा ब्रेन कैसे अच्छे से काम करेगा। और जब हमारे ब्रेन तक ब्लड अच्छे से पहुंचेगा नहीं, हमारा ब्रेन सुस्त होगा, बॉडी सुस्त होगी, मेलाटोनिन हार्मोन इंक्रीज होगा, हमें सिर्फ सोने का मन करेगा। दूसरा यह रीजन होता है बेड। ज्यादातर स्टूडेंट ठंड में कैसे पढ़ाई करते हैं, बस बढ़िया से कंबल वम्बल ओढ़ करके बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए पलंग के ऊपर, इस तरीके से। तो इससे पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, अब अभी आप भी कहोगे भाई ठंड लग जाएगी अगर इस तरीके से सेफ्टी हम नहीं लेंगे, तो आपकी बात सही है, बट लड़ना पड़ेगा। यहाँ पे छोटे से स्टोरी में आपको शेयर करना चाहूंगा। अभी रिसेंटली मैंने एक यूपीएससी टॉपर का वीडियो देखा, जो कि रिसेंटली यूपीएससी टॉपर हुई है। ठीक है, उन्होंने बताया अपनी इंटरव्यू में ही कि वो ठंड में कैसे पढ़ती थी। वो ठंड में रात में ऐसे चेयर पे बैठ करके, डेस्क के सामने चेयर में बैठ करके वो पढ़ती थी। तो इंटरव्यू ने उससे सवाल ही पूछा था कि आपको ठंड नहीं लगती थी। उनका जवाब सुना, बहुत ही प्यारा जवाब था। अगर आप इस चीज को समझ गए ना, तो आपको भी फिर एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स, एक टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। उनका सिंपल जवाब था कि ठंड तो लगती थी, पर मुझे वो करना था। कि ठंड मुझे भी लगती थी, बट मुझे वो करना था, क्योंकि अगर मैं वो नहीं करती
तो मैं आज इस जगह पे बैठी नहीं होती और मैं उस कैटेगरी में, टॉपर वाले कैटेगरी में नहीं आ पाती। तो मैं उस वक्त लड़ रही थी खुद से ही और खुद को ही मजबूत बना रही थी। क्यों? क्योंकि मुझे एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना था। तो ये उनकी कही हुई बात थी जिसको मैंने आपको समझाया अभी। तो भाई लड़ना तो पड़ेगा आपको। या तो आप डेस्क, अगर आपके पास है डेस्क से टेबल पे बैठो, जैकेट वगैरह अच्छे से पहन लो, ज़्यादा से कवर कर लो, एयर को कवर कर लो। बहुत सारे टॉपिक्स है, एयर को कवर कर अच्छे से बैठो। बट बेड पे अगर बैठ रहे हो, अगर चेयर टेबल नहीं है, बेड पे बैठ रहे हो तो बेड पे बैठो, बट कंबल वगैरह नहीं ओढ़ना। अब बेड पे बिल्कुल कंफर्टेबल होकर नहीं बैठना है आपको, ठीक है? ऐसा बैठना है कि आप थोड़ा टेंशन मोड में रहो। अगर आप टेंशन मोड में नहीं रहोगे तो फिर आप सोने की तरफ चले जाओगे। तीसरा यहाँ पर हमारा जो रीजन है वो सनलाइट। अब देखो सनलाइट से क्या होता है कि सनलाइट से हमें मिलता है विटामिन डी, ये तो आपको पता है। इससे पहले हम ये डिस्कस है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्या केस होता है यहाँ पर कि भाई वो घर में बैठ के पढ़ रहे सारा दिन, या फिर घर में लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी से घर आ गए, बस इतना ही में हो गया। इसके बीच में उन्हें सनलाइट मिली नहीं। सनलाइट जब मिला नहीं तो सनलाइट से जो इंपॉर्टेंट विटामिन हमें मिलता है, जो कि विटामिन डी है, वो हमें नहीं आ पाया हमारे बॉडी में। अब विटामिन डी का इंपॉर्टेंट रोल जानते हो क्या हो? इसका इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये जो मेलाटोनिन हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज होता है, जो कि स्लीप को इंक्रीज करता है, विटामिन डी उस मेलाटोनिन हार्मोन को डिक्रीज करता है, उसके लेवल को डिक्रीज करता है। इससे क्या होता है, हमारे बॉडी में एक्टिवनेस बढ़ती है और नींद कम आता है। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस चीज को नहीं फॉलो करते। सो आपको करना है क्या? सिंपल, आप घर में उस जगह बैठो, आंगन में बैठ जाओ। भाई आंगन में आपको धूप मिलेगी, खासतौर से सुबह के वक्त आंगन में बैठ के पढ़ाई करो। अगर आपके पास छत वाला घर है, छत में बैठ के पढ़ाई करो, या घर के किसी भी हिस्से में आप बाहर की तरफ इस जगह पे बैठो जहां से आपको एक सफिशिएंट अमाउंट में कम से कम विटामिन डी आपको मिल पाए। सुबह के वक्त खासतौर से अगर 8 से 10 आप मॉर्निंग पढ़ रहे हो तो उस वक्त आप बैठ के पढ़ो। उस वक्त जो सूरज की रोशनी आती है उसमें आपको विटामिन डी काफी अच्छे मिकदार में मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि दिन भर धूप में ही बैठ जाना है, 2-3 घंटे, 1-2 घंटे तो बिताओ कम से कम। सो ये तो था 3 मेजर रीजंस। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा जो रीजन था, पढ़ाई में मन नहीं करता। सो मेरे भाई, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बात को समझो, पढ़ाई में किसी का मन नहीं करता है। और सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, हर वो काम जिस काम में मेहनत लगती है, जिस काम में हम अपने बॉडी को खटाना पड़ता है फिजिकली, हमारा दिमाग हर उस काम को रिफ्यूज करता है, ठीक है? बट उसी जगह पे एक छोटा सा एग्जांपल दे दे। मान लो आप बैठे हो घर पे, पढ़ाई करने की कोशिश कर, आपसे पढ़ाई नहीं, क्योंकि आपका कहना है आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बट उसी वक्त आपका किसी जिगरी दोस्त का कॉल आ जाता है, भाई चलो मूवी देखने चलते, या आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है, हमें ना मिलने का भी मन कर रहा है। तो भी फ्रैंक मैं आपसे सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये इन रियलिटी होती है, कोई मजाक नहीं है यहाँ पर। मैं आपको कोई मजाक बनाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, इन रियलिटी ये चीजें होती है। आप ऐसे जाने बैठे, आपको कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का फोन आ गया, मिलना है, बहुत मन कर रहा है। उस वक्त ना आप सारा काम छोड़ करके इस चक्कर में लग जाओगे कि किस तरीके से मिल पाए, किस तरीके से घर में बहाना बना के घर से निकले और जा करके मिले। फिर आप जगह की भी तलाश करोगे कहाँ मिले जहाँ पे हमारे लिए सेफ्टी हो मिलना। इस तरीके से भले ही पानी ही क्यों ना पड़ रहा हो बाहर, भले ही मौसम भी कितना खराब हो, बट उस वक्त आपके दिमाग में ना एक तरह का क्यूरियोसिटी आ जाएगा, आप तड़प उठोगे उस चीज को करने के लिए। तो ये क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उस जगह पे आपका इंटरेस्ट है, उस पर्सन से मिलने के लिए आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि उस पर्सन से मिलने के बाद आपको हैप्पीनेस मिलती है, आपको खुशी मिलती है, आपका ब्रेन से डोपामिन रिलीज होता है, जिससे आपको उस पर्सन के साथ और ज्यादा समय बिताने का मन करता है। तो इसी तरह मेरे भाई, आपको पढ़ाई में भी मन लगाने के लिए आपको पढ़ाई में भी इंटरेस्ट पैदा करना होगा। अब इंटरेस्ट पैदा करने के लिए सिंपल चीज मैं आपको बताता हूँ, इसको फॉलो करो, आई एम श्योर कि आपको हेल्प मिलेगी। आपको ना सबसे पहले ये एनालाइज करो आपको कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। देखो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ ही ना हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, लाइफ साइंस हो, फिजिकल साइंस हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी एक सब्जेक्ट में तो आपको इंटरेस्ट होगा। जब भी आप पढ़ने बैठो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को लो, क्योंकि आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आपका ब्रेन उस चीज को करने के लिए तुरंत राजी हो जाएगा। आप उसको बैठोगे, करोगे, उससे आपको इंटरेस्ट मिलेगी, खुशी मिलेगा, डोपामिन रिलीज होगा, आपका ब्रेन अच्छे से एक्टिव होकर काम करेगा। जैसे ही आपने वो पढ़ा, आपको इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, आप तुरंत दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच कर जाओ पढ़ने के लिए। और आपको ये करना होगा मेरे भाई, क्योंकि किसी का मन नहीं करता, जो टॉपर बनते हैं उनका भी पढ़ने का मन नहीं करता, बट वो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनको प्रूफ करना होता है कि दैट दे आर दी टॉपर्स। उनके अंदर वो काबिलियत है, उस चीज को वो प्रूफ करने के लिए पढ़ के दिखाते हैं और वो अच्छे स्कोर करते हैं, क्योंकि उनको ये साबित ही करना है कि वो टॉपर्स हैं, इसीलिए वो पढ़ते हैं। उनके पास एक एग्जैक्ट रीजन होता है पढ़ने का, आपके पास शायद वो नहीं है, तो पहले उस चीज को तलाश कीजिए, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और जो लास्ट प्रॉब्लम है जीरो मोटिवेशन की, भाई मेरा तो ऑलरेडी बैकलॉग लगा, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। एक चीज ना ध्यान से सुन लो, चाहे आप किसी बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम्स के लिए अगर आप पढ़ रहे हो या किसी भी मकसद के लिए आप पढ़ रहे हो, अगर आपके पास उस चीज को पढ़ने का रीजन नहीं है ना, तो आपके पास मोटिवेशन कभी नहीं आएगी। खुल के बता दे रहा हूँ, यही एक रियलिटी और मोटिवेशन का सबसे बेहतर राज है। मुझे भी ना मन नहीं करता, अभी मेरे यहाँ एरिया में
पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश है और बारिश की रफ्तार भी काफ़ी तेज़ है। सो मेरा भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर वीडियो बनाऊँ। क्यों? क्योंकि ठंड तो लग रही है। मन तो यही कर रहा है कि कंबल ओढ़ करके आराम से बैठे रहे, टीवी देखे, कुछ न्यू मूवीज़ भी आई थी, मूवीज़ देखते हैं, वेब सीरीज़ तो इतनी सारी अवेलेबल है, कुछ भी देख सकते हैं। बट नहीं, मेरे पास एक पर्टिकुलर रीज़न है वीडियो बनाने का। मेरा यही रीज़न है कि भाई मुझे अपने स्टूडेंट्स को मेंटर करना है, उनको इतना अच्छा पढ़ा देना है कि वो एग्ज़ाम में खुद को अकेला फ़ील ना करे। ये मेरा मोटिवेशन है, ये मेरा एग्ज़ैक्ट क्लियर रीज़न है। सो आपको ये तय करना होगा कि आपका रीज़न क्या है पढ़ने का। आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? आपका रीज़न क्या है? क्या एवरेज मार्क्स स्कोर करना है या कुछ मार्क्स है? जब मैं 10th में था तो मेरा रीज़न क्लियर था पढ़ाई करने का। मेरे एरिया में एक स्टूडेंट था जिसका 92% आया था लास्ट ईयर माध्यमिक में। मेरा एम था कि मुझे उस रिकॉर्ड को तोड़ना है, मुझे 92% से ज़्यादा लाना है। मैं उसी चीज़ को टारगेट बना के पढ़ रहा था। मेरा यही एकमात्र मोटिवेशन था। तो मेरे भाई मोटिवेशन बोल के दुनिया में कुछ नहीं है। मोटिवेशन ही रीज़न होता है। अगर आपके पास रीज़न है किसी काम को करने का तो यकीन मानो आपसे बेहतर मोटिवेशन किसी के पास नहीं है। तो उस रीज़न को तलाश करो, आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो। सो फिलहाल मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही बात था। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। जो भी चीज़ मैंने आपको बताई वो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ और टॉपिक से वीडियो चाहिए जो आपके लिए हेल्पफुल है, इसके अलावा अगर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं यहाँ पे हाज़िर हूँ हर वक़्त आपकी खिदमत के लिए। मैं उस पे वीडियो आपको जल्द से जल्द बना करके दूँगा। इसके अलावा उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि लास्ट का जो ये 2 महीना है इसमें आप किस तरीके से स्टडी करोगे, किन चीज़ों को आपको नहीं करना है और किन स्ट्रैटेजीज़ को आपको फॉलो करना है ताकि आप 99% तक स्कोर कर पाओ। अगर आप फॉलो करते हो तो आप स्कोर कर पाओगे। और दूसरा आप इस वीडियो को वॉच कर लेना कि इसमें मैंने ये आपको टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किया कि एग्जामिनेशन हॉल में आंसर स्क्रिप्ट कैसे प्रेजेंट करना है। क्योंकि आप जितने भी अच्छे तैयारी कर लो, अगर एग्जाम में आपने आंसर स्क्रिप्ट प्रेजेंट नहीं किया सही से, तो फिर कहीं ना कहीं वो आपका जो प्रिपरेशन है वो वेस्ट हो जाता है। सो मेक श्योर कि ये वीडियो भी आप वॉच कर रहे हो। ओके, सो फिलहाल मैं अभी लेता हूँ अलविदा। बहुत जल्द मिलेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।